हेलो दोस्तों। आज हम कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में बात करेंगे जो घटनाएं तब हुई थी जब सारा देश आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था। तो जिस समय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उस समय कई तरह की घटनाएं हुई थी। उनमें से हम चार जो जिन्हें हम कांड कह सकते हैं उन घटनाओं के बारे में बात करेंगे। इनका एग्ज़ाम में सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जैसे किन्हीं चार घटनाओं के नाम दे दिए और उनका क्वेश्चन बनता है कि इन्हें आरोही क्रम से जमाइए या फिर इन्हें अवरोही क्रम से बताइए। तो आज हम जिन घटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं उनमें सबसे पहले है डाबड़ा कांड। डाबड़ा कांड डाबड़ा है जो नागौर के डीडवाना परगना में एक गांव है जिसका नाम डाबड़ा है। और वहाँ पर मथुरादास माथुर जी जो कि जोधपुर के हैं, वो मोतीलाल चौधरी के घर ठहरे हुए थे। कहाँ पर? डाबड़ा में। और वहाँ पर जहाँ ये ठहरे हुए थे वहाँ जागीरदारों द्वारा हमला कर दिया गया था। तो फिर यहाँ काफ़ी लोग घायल हुए और ये जो मथुरादास माथुर जी थे इनका एक पैर भी फ्रैक्चर हो गया। तो ये उस घटना को डाबड़ा कांड के नाम से जाना जाता है जो हुई थी 13 मार्च 1947 को। 13 मार्च 1947 को। अगली घटना के बारे में बात करें तो वो है पूनावाड़ा कांड। पूनावाड़ा जो कि डूंगरपुर में है। डूंगरपुर के पूनावाड़ा में मास्टर शिवराम भील को मारा गया था। किस दिन? मई 1947 में। मई 1947 में मास्टर शिवराम भील को मारा गया था डूंगरपुर के पूनावाड़ा में। तो उस हत्याकांड को पूनावाड़ा कांड के नाम से जाना जाता है जो कि हुआ था मई 1947 में। इसके पहले डाबड़ा कांड हुआ था 13 मार्च 1947 को। पूनावाड़ा कांड होता है मई 1947 को। फिर अगली घटना की बात करें तो वो है रास्तापाल कांड जो कि हुआ था जून 1947 को। डूंगरपुर के रास्तापाल गांव में विद्यालय के शिक्षक नानाभाई खाट की सैनिकों द्वारा हत्या कर दी गई और शिक्षक सेंगाबाई खाट को गाड़ी से बांधकर घसीटा। शिष्या कालीबाई जो कि 13 वर्ष की थी, कालीबाई ने बचाने का प्रयास किया और कालीबाई की हत्या कर दी गई। और डूंगरपुर में गेबसागर झील के पास कालीबाई की प्रतिमा है। तो इस कांड के बारे में अगर बात करें, रास्तापाल कांड, तो डूंगरपुर में एक रास्तापाल नाम से एक गांव है। तो वहाँ पर विद्यालय के एक टीचर थे नानाभाई खाट। वहाँ नानाभाई खाट को की सैनिकों द्वारा हत्या कर दी गई थी और नानाभाई खाट की हत्या कर दी गई। दो टीचर थे उस स्कूल में, एक नानाभाई खाट और एक सेंगाभाई खाट। नानाभाई खाट की हत्या कर दी गई और शिक्षक जो सेंगाभाई खाट थे उनको रस्सी से गाड़ी के पीछे बांधकर घसीटा जा रहा था। तो उसी स्कूल की एक शिष्या होती है कालीबाई, वो भी भील होती है। कालीबाई 13 वर्ष की एक बच्ची होती है जो खेत से चारा लेकर आती है और उसके पास एक वो होता है चारा काटने का औजार। तो जैसे ही कालीबाई ने देखा कि उसके शिक्षक उसके गुरुजी को सैनिक गाड़ी के पीछे रस्सी से बांधकर घसीट रहे, तो कालीबाई ने वो रस्सी काट दी। तो फिर उन सैनिकों ने कालीबाई की भी हत्या कर दी। तो डूंगरपुर में गेबसागर झील है। उस गेबसागर झील के पास आज भी कालीबाई की प्रतिमा स्थित है। कहाँ पर? गेबसागर झील पर। तो अगर बात करें कि रास्तापाल कांड कब हुआ, तो उसका टाइम पीरियड है जून 1947। ठीक है, अपन ने तीन चीज़ें पढ़ ली। एक डाबड़ा कांड 13 मार्च 1947, पूनावाड़ा कांड मई 1947, रास्तापाल कांड जून 1947 और अब है तसीमो कांड। तसीमो कांड होता है अप्रैल 1947 में। तसीमो है जो एक गांव का नाम है। तसीमो गांव धौलपुर जिले में आता है। तो धौलपुर के तसीमो गांव में छत्र सिंह और पंचम सिंह ने तिरंगे की खातिर अपने प्राण दे दिए थे। छत्र सिंह और पंचम सिंह नाम के दो व्यक्ति थे, इन्हें हम स्वतंत्रता सेनानी कह सकते हैं। तो इन्होंने तिरंगे के लिए अपने प्राण दे दिए, यानी कि उस आंदोलन में ये भी शहीद हो गए। तो तसीमो कांड होता है अप्रैल 1947 में। अब क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जैसे इन चारों के नाम दे दिए, डाबड़ा कांड, पूनावाड़ा कांड, रास्तापाल कांड और तसीमो कांड। क्वेश्चन में ये चारों दे देते हैं और फिर डबल ऑप्शन वाला क्वेश्चन बनता है इसमें कि ABCD। तो इनको आप
आरोही क्रम से ये घटना होने से पहले से बाद के क्रम में इनको जमाइए। तो डाबड़ा कांड होता है 13 मार्च को, तो सबसे पहले आएगा 13 मार्च 1947 को डाबड़ा कांड। फिर होता है अप्रैल 1947 में तसीमो कांड, तो सेकंड नंबर पे आता है तसीमो कांड। फिर मार्च, अप्रैल और फिर मई में होता है पूनावाड़ा कांड। ये चारों घटनाएं 1947 की है। तो इनमें मंथ के हिसाब से इनको जमाना है। तो सबसे पहले डाबड़ा कांड हो गया मार्च 1947, फिर तसीमो कांड अप्रैल 1947, फिर उसके बाद होता है पूनावाड़ा कांड जो कि होता है मई 1947 में, और फिर होता है रास्तापाल कांड जून 1947 में। तो इसको हम जैसे ये ABCD इनको इसी क्रम में लिखे, तो इनको हम कैसे जमाएंगे, A, D, B और C, यानी कि सबसे पहले डाबड़ा कांड और फिर होता है तसीमो कांड, फिर पूनावाड़ा और फिर रास्तापाल। ठीक है। तो इस तरह अगर हमें इन सब चीज़ों की ये जितने भी घटनाएं हुई इनकी अगर तारीख याद होती है तो ये क्वेश्चन हम गलत हो ही नहीं सकता हमसे। तो डाबड़ा कांड 13 मार्च 1947, पूनावाड़ा कांड मई 1947, रास्तापाल कांड जून 1947 और तसीमो कांड अप्रैल 1947। तो सबसे पहले होगा डाबड़ा कांड, फिर आएगा तसीमो कांड। डाबड़ा कब होगा, डाबड़ा कांड होता है मार्च 1947, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल में तसीमो, अप्रैल के बाद मई, मई में पूनावाड़ा और फिर जून में रास्तापाल। मार्च, अप्रैल, मई, जून रेगुलर है, तो इनको सबसे पहले डाबड़ा होता है, डाबड़ा कांड, फिर होता है तसीमो कांड और फिर होता है पूनावाड़ा और फिर होता है रास्तापाल। तो ये अगर हम इसी चीज़ को 3-4 बार रिवाइज करते हैं तो ये हमें याद हो जाती है। तो डाबड़ा कांड, तसीमो कांड, पूनावाड़ा कांड, रास्तापाल कांड। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।